आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, इसके कितने पार्ट होते हैं, सब कुछ वीडियो में जानेंगे बहुत डिटेल्स में। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, आपकी एक एक डाउट को क्लियर करेगा। तो सबसे नंबर बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, जिसे बोलते हैं शब्द भेद। मतलब जो सेंटेंस होता है, हर सेंटेंस का अपना एक मीनिंग होता है, उसमें कई सारे वर्ड होते हैं, सबका अपना मीनिंग होता है, वो सब पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। जैसे देख लिए सेंटेंस क्या है, श्याम इज गोइंग फास्ट देयर टुडे, राइट। तो एक सेंटेंस हो गया। अब इसमें हर सेंटेंस में जो हर एक वर्ड लगा हुआ है उसका अपना अलग अलग मीनिंग है, जो पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। जैसे देखिए मैं यहाँ सेपरेट किया हूँ श्याम, तो श्याम क्या हो गया है, एक नाउन हो जाएगा, राइट। श्याम क्या है, एक नाउन है। इज क्या हो जाएगा, एक वर्ब, जिसे बोलते हैं क्या, हेल्पिंग वर्ब। क्या है, एचवी मतलब हेल्पिंग वर्ब हो गया। गोइंग क्या हो गया, इसे बोलते हैं मेन वर्ब, क्योंकि मेन वर्ब का चौथा रूप लगा हुआ है। फास्ट क्या है, इसे बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। किस तरीके से दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, तो इसे एडवर्ब ऑफ मैनर बोलते हैं। देर क्या हो गया, इसे बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, मतलब किसी स्थान की बताया गया। टुडे, टुडे मतलब आज, तो इसे टाइम बताया गया है, एडवर्ब ऑफ टाइम, राइट। तो देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है, श्याम इज गोइंग फास्ट देयर टुडे, लेकिन सबका अपना अलग अलग माने हैं। श्याम क्या हो गया, नाउन हो गया। इज क्या हो गया, इसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। गोइंग क्या हो गया, ये मेन वर्ब है। और फास्ट क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। देयर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। टुडे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो जो भी आप सेंटेंस, कोई भी पैराग्राफ पढ़ते हो, तो हर एक सेंटेंस का, हर एक वर्ड का अपना माने होता है, जो कि ग्रामर में बताया गया है। पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश का बहुत बेसिक चीज है। अगर आप इसको अच्छे से जान जाओगे तो इंग्लिश की हर एक पैराग्राफ को, हर एक सेंटेंस को अच्छे से समझ पाओगे, कोई भी एरर नहीं होगा। तो आपको इस वीडियो में बहुत डिटेल्स में बताएंगे पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, कितने पार्ट होते हैं, सबके बारे में डिटेल से जानेंगे। वीडियो में बने रहें। अब देखिए यहाँ पर हम पार्ट ऑफ स्पीच को डिटेल्स में मेंशन कर चुके हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच के कितने पार्ट हैं, कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है नाउन, जिसे संज्ञा बोलते हैं, प्रोनाउन जिसे सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, कंजक्शन मतलब संयोजन हो गया, प्रीपोजिशन मतलब स्थान सूचक, इंटरजेक्शन विस्मय सूचक, और आर्टिकल जिसे अग्र शब्द बोलते हैं। ये सब पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट हैं। अब सबके बारे में एक एक के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। नाउन के भी पार्ट हैं, ठीक है, प्रोनाउन के भी पार्ट है, वर्ब के भी पार्ट हैं, और एडजेक्टिव की पार्ट है, एडवर्ब की पार्ट है, सबके अलग अलग पार्ट है। सबके बारे में डिटेल से जानेंगे। वीडियो में बने रहोगे तो इंग्लिश में 1% आपको इशू नहीं आएगा। तो चलो अब डिस्कस करते हैं नाउन के बारे में। इन सबको हम इरेज कर देते हैं। अब नाउन के बारे में आपको बताते हैं। नाउन किसे बोलते हैं, ये सभी को पता है, नेम ऑफ प्लेस, राइट, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग्स, इटीसी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम, गुण, दशा को क्या बोलते हैं, नाउन। किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी की गुण की नाम हो, किसी की दशा की नाम हो, किसी वस्तु की नाम हो, सब कुछ नाउन है। मार्कर क्या है, नाउन है। चेयर क्या है, नाउन है। आगरा क्या है, नाउन है, ठीक है। महात्मा गांधी क्या है, नाउन है। मेरा नाम क्या है, नाउन है। फोन क्या है, नाउन है। सब एक कॉमन वर्ड बोला जाएगा, नाउन। लेकिन हम आपको नाउन के बारे में डिटेल से बताएंगे, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबका एक कैटेगरी बन गया कि एक पेन जो है किस नाउन के अंतर्गत आता है, आगरा किस नाउन के अंतर्गत आता है, पानी जो है किस नाउन के अंतर्गत आता है, चावल किस नाउन के अंतर्गत आता है। सबका अपना अलग अलग सेपरेट है। तो इसमें जानेंगे हम नाउन के पार्ट। तो सिंपल से पहले बात करते हैं, नाउन दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहले वन में आता है काउंटेबल नाउन, ठीक है, काउंटेबल नाउन। और दूसरे में आता है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो नाउन को मोटे तौर पे दो भागों में डिवाइड किया गया, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल। काउंटेबल मतलब जिसको आप गिन सकते हो, अनकाउंटेबल मतलब जिसको आप गिन नहीं सकते हो। अब इसके भी पार्ट हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है। और दूसरा हो गया प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। तीसरा हो गया कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो समझे काउंटेबल नाउन के अंतर्गत 3 टाइप्स के आते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल में 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन। नंबर 2 है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझे।
तो सिंपल सी बात करेंगे, नाउन किसे बोलते हैं? किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान के नाम, गुण दशा आदि के नाम को हम नाउन बोलते हैं। नाउन को मोटे तौर पे दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 काउंटेबल नाउन, नंबर 2 अनकाउंटेबल नाउन। इनको फर्दर हम डिवाइड किए हैं। काउंटेबल नाउन में 3 प्रकार के होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल में मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 2 टाइप्स के हो गए। जिसे हम बोलते हैं कॉमन नाउन, जो सब लिए कॉमन, और प्रॉपर नाउन मतलब विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, नाम गुण को बोलते हैं। कलेक्टिव नाउन जिसके बारे में हम समूह में पाए जाते हैं। अब सबके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, मटेरियल नाउन है, सबके बारे में हम डिटेल्स में बताएंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर काउंटेबल से सोचा गया, तो जो भी नाउन है इनको आप गिन सकते हो। अनकाउंटेबल मतलब इन सब नाउन को गिन नहीं सकते हो। तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है अनकाउंटेबल नाउन, तो ये 2 पार्ट आ जाएंगे। अभी हमको आपको समझाएंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, तो आपको समझ में आएगा कि रियल में से अनकाउंटेबल नाउन क्यों बोला गया है। तो चलो हम आपको बताते हैं। अब आगे काउंटेबल नाउन में जो पहला नंबर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। काउंटेबल नाउन में जो पहला है उसे क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। क्या हो गया? कॉमन नाउन। ठीक है, अब देखो कॉमन नाउन में क्या हो गया, जैसे टीचर। टीचर क्या है? कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन मतलब जो दोनों को एक नाम से दो, उसके अंदर सभी लोग आ जाए। जैसे हम गाय की नाम लेंगे तो गाय में सभी गाय, साहिवाल गाय आ जाएंगे, देसी गाय आ जाएंगे। हम सिंपल से वर्ड बोलेंगे काऊ, तो काऊ मतलब गाय, उसमें सभी टाइप्स के गाय आ जाएंगे। टीचर की हम नाम लेंगे तो टीचर क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि टीचर में मेल भी आते हैं, फीमेल भी आते हैं, राइट। पुलिस का हम नाम लेंगे तो पुलिस क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा, पुलिस में मेल फीमेल। डॉक्टर का नाम लेंगे, स्टूडेंट का नाम लेंगे तो ये सब क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन, राइट। तो ऐसे नाउन जो दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब दोनों ही जेंडर को एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम बोलते हैं। अब मान लो पेन बोल दिया सिंपल से, तो पेन भी कॉमन नाउन में आ जाएगा। पेन का अपना अलग अलग ब्रांड है, अलग अलग नाम से पेन आते हैं। तो जिसे बोल दिया जाए टीचर, तो टीचर क्या हो जाएगा? टीचर हो जाएगा कॉमन नाउन। डॉक्टर, डॉक्टर हो गया, और क्या हो गया? पुलिस हो गया, ठीक है, स्टूडेंट हो गया, काऊ हो गया, बुफेलो हो गया। तो ये सब क्या हो जाएंगे? कॉमन नाउन। आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमन नाउन ऐसा नाउन है जिसके अंतर्गत दोनों लोग आ जाते हैं। समझ में आया? टीचर, टीचर बोलोगे तो ये नहीं डिनोट करता ना कि फीमेल टीचर की मेल टीचर। टीचर तो टीचर है, स्टूडेंट तो स्टूडेंट है, राइट। बॉय बोलेंगे कॉमन नाउन, गर्ल बोलेंगे कॉमन नाउन। बॉय में बोले बॉय मतलब उसमें मोहन, सोहन, रितेश, विवेक सब आ जाएंगे। गर्ल में रीमा, गरिमा, जो भी संजू, मंजू सारे आ जाएंगे। तो ऐसे वर्ड अगर आपको दिखाई देंगे तो आप तुरंत बता दोगे ये कॉमन नाउन है। तो हम बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं सेकंड प्रॉपर नाउन के बारे में, कि प्रॉपर नाउन किसे बोलते हैं। तो नंबर 2 आ गया प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन। ठीक, अब जैसे एक चीज भूल के बताना, जैसे हम कॉमन नाउन के बारे में डिस्कस करें, बॉय, तो बॉय को क्या कर सकते हो? काउंट कर सकते हो। गर्ल्स को काउंट कर सकते हो, स्टूडेंट को काउंट कर सकते हो, टीचर्स को काउंट कर सकते हो। इन सबको हम गिन सकते हैं, इसलिए इन्हें हम काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखे हैं। अब दूसरे के बारे में डिस्कस करते हैं, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब विशेष, जो अपने आप में विशेष हो। ऐसी संज्ञाएं जो अपने आप में विशेष है, यूनिक, मतलब किसी विशेष व्यक्ति का नाम, विशेष वस्तु का नाम, विशेष स्थान के नाम के गुण दशा को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे एल्कोस एक क्या है? पेन है, वो भी अपने आप में ब्रांड है, ठीक है। महात्मा गांधी को सभी जानते हैं, विशेष व्यक्ति का नाम है, तो महात्मा गांधी क्या हो गए? प्रॉपर नाउन होंगे। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो क्या हो गए? प्रॉपर नाउन है, उनको सभी लोग जानते हैं, ठीक है। कोई यूनिवर्सिटी हो गया, बीएचयू हो गया, IIT रुड़की हो गया, आगरा हो गया, विशेष स्थान का नाम है। तो ऐसे नाम को जो अपने आप में विशेष हो, किसी विशेष व्यक्ति का नाम, विशेष वस्तु का नाम, विशेष स्थान के नाम, ऐसे नाम को हम प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं, मान लिए गांधी जी, गांधी जी आगरा, ठीक है, दिल्ली, एलकास एक पेन आता है, तो क्या हो गया? अपने आप में विशेष है, ठीक है। विशेष व्यक्ति का नाम, विशेष वस्तु का नाम, विशेष स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। आपको डाउट नहीं होगा। आगरा एक काउंट कर सकते हो, गांधी जी एक काउंट कर सकते हो, एल्कास पेन कितने भी उनको काउंट कर सकते हो, इसलिए हमने काउंटेबल नाउन के अंदर कैटेगरी 2 में रखे हैं। अब हम बात करने वाले हैं तीसरा कलेक्टिव नाउन के बारे में। अब कलेक्टिव नाउन क्या बोलता है? तीसरा है कलेक्टिव नाउन, जो आप बताए हैं, ये भी किसके अंतर्गत आता है? कलेक्टिव नाउन जो है काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। इसे बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, राइट। हिंदी में क्या बोलते हैं? समूह, हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, मतलब जो किसी समूह के बारे में, इसके नाम से पता चलता है कलेक्टिव। ऐसी संज्ञाएं जो समूह में पाई जाए, झुंड में पाई जाए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि हजारों झुंडों में पाए जाए, ऐसे नाउन को हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे बोला जाए बंच,
बंच माने क्या होता है, गुच्छा, ठीक है। बंच माने क्या हो गया, गुच्छा, एक क्या हो गया, झुंड में पाया जाता है। आर्मी, ठीक है, आर्मी भी क्या होता है, आर्मी भी एक झुंड में पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो झुंड में पाया जाए, समूह में पाया जाए। मार्केट, मार्केट का नाम क्या ले लोगे, अगर मार्केट का हम नाम लेते तो क्या होता है, एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि मार्केट में एक दो लोग नहीं रहते हैं, काफी लोग रहते हैं। फेयर मतलब मेले में काफी लोग रहते हैं, ठीक है। तो ऐसी संज्ञाएं जो समूह में पाई जाए, झुंड में पाए जाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। मार्केट में कितने भी लोग हैं उनको आप गिन सकते हो, आर्मी के क्या हो, सेना को गिन सकते हो। तो ऐसे नाउन अगर आपको दिखाई दे उसे हम यह मानते हैं कलेक्टिव नाउन। तो मुझे उम्मीद है कि ये तीनों चीज समझ गए होंगे। अब दूसरे पे चलते हैं जिसे बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। इसके बारे में हम डिस्कस करने चलने रहे हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन के कितने पार्ट हैं उन सबको बारे में बताएंगे। दूसरा था हमारा अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। इसका नाम है अनकाउंटेबल नाउन, जिसको मैं गिन नहीं सकता हूं, ठीक है। इसमें नंबर 1 आ गया, क्या हो गया, नंबर 1 आ गया मेटेरियल नाउन। क्या है, मेटेरियल नाउन। तो मेटेरियल नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। मेटेरियल मतलब क्या होता है, पदार्थ। क्या होता है मेटेरियल मतलब, पदार्थ, ठीक है, पदार्थवाचक संज्ञा। जो पदार्थ के बारे में बताता है उसे हम क्या बोलते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। इसी संज्ञाएं जैसे राइस, राइस क्या हो गया, एक पदार्थ है। मिट्टी, चावल, सीमेंट, गिट्टी, ये क्या है, पानी, ये क्या है, मटेरियल है, ठीक है। अगर हम बात करें वाटर के बारे में, वाटर क्या मटेरियल हो गया, राइस क्या हो गया, मटेरियल हो गया। सीमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे तो सीमेंट क्या हो गया, मटेरियल हो गया। सैंड के बारे में डिस्कस करेंगे क्या होगा, भी मटेरियल हो गया, ठीक है। कोई भी चीजें हो, अब देखिए राइस हो गया या आटा हो गया, ठीक है, वो भी क्या है, मटेरियल नाउन है। तो वाटर, राइस, सीमेंट या फ्लोर मटेरियल नाउन आ गया। मटेरियल मतलब पदार्थ, ठीक है। तो आप इनको गिन सकते हो। कोई अगर आपसे बोले कि पानी को गिनो तो पानी को नहीं गिन सकते हो, सीमेंट को नहीं गिन सकते हो, राइस के नहीं गिन सकते हो, आटे को नहीं गिन सकते हो, ठीक है। धान, गेहूं, इन सबको नहीं गिन सकते हो, गिट्टी को नहीं गिन सकते हो, मोरंग को नहीं गिन सकते हो। तो ऐसे नाउन को हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन, जो नाउन गिना ना सके, इसीलिए इसे हम अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखे हैं, मटेरियल नाउन को, ठीक है। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब दूसरे बारे में हम डिस्कस करते हैं जिसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या कहलाता है, आ गया इसमें पार्ट 2 में आ गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, ठीक है। अब इसमें 2 आगे पार्ट, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, गुण के बारे में बताता है, गुण के वाचक संज्ञा, गुणवाचक या दशावाचक संज्ञा होता है, ठीक है। गुणवाचक या दशावाचक संज्ञा। देखो ऐसी संज्ञाएं जो किसी व्यक्ति के गुण दशा के बारे में बताता हो, इसको भी नहीं गिन सकते हैं। जैसे गरीब क्या है, उसके गुण दशा के बता रहा है। टैलेंट वो किसकी क्या है, गुण है, बुद्धिमान गुण है। टैलेंट क्या है, गुण है। गरीबी क्या है, एक उसकी दशा है। तो इसको आप नहीं गिन सकते हो कितना वो गरीब है। आप नहीं बता सकते कि 80% गरीब है, कि 90% गरीब है, कि 70% गरीब है। टैलेंट आप इसको भी नहीं क्लियर कर सकते हो, गिन सकते हो कि कितना वो टैलेंट है। तो अगर टैलेंट की बात हो, विजडम की बात होगी, इंटेलिजेंट की बात होगी, गरीबी की बात होगी, अमीरी की बात होगी, कितना अमीर है वो भी उसकी दशा को बता रहा है। भूखा है, कितने दिन से भूखा है, कितना उसको भूख लगा, आप इसको भी नहीं जज कर सकते हो, इसको भी आप काउंट नहीं कर सकते हो। इसलिए इसको भी अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा गया है। जैसे देखा जाए हम क्या हो गया, पुअर, पुअर क्या है, गरीब है, ठीक है। या पॉवर्टी बोलते हैं लोग, गरीबी की पॉवर्टी बोलते हैं। रिच हो गया, धनी व्यक्ति हो गया, ठीक है। और क्या कहते हैं, टैलेंट हो गया। टैलेंट क्या है, एक ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाएगा। इंटेलिजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटेलिजेंट जो है ये भी क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसी संज्ञाएं जो किसी व्यक्ति व वस्तु की गुण दशा के बारे में बताता है, ऐसे संज्ञाओं को हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर से आपको मोटे शब्द में बताते हैं। नाउन किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को नाम दशा को नाउन बोलते हैं। नाउन को मोटे तौर पे 2 भागों में डिवाइड किया है। नंबर 1 काउंटेबल नाउन, नंबर 2 अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिसको आप गिन सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन जिसको आप नहीं गिन सकते हो। काउंटेबल नाउन को फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया, जैसे बोलते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, मटेरियल नाउन, नंबर 2 हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन में किसी व्यक्ति का नाम, विशेष व्यक्ति का नाम, विशेष वस्तु का नाम, इसे हम बोलते हैं, जो अपने आप में विशेष प्रॉपर नाउन बोलते हैं। और हम कॉमन नाउन क्या बोलते हैं, जिसमें दोनों आते हैं, जैसे बोलते हैं उभय लिंग, मतलब इसमें मेल फीमेल दोनों, जैसे लाइक एक गर्ल्स, बॉय, टीचर, पुलिस, डॉक्टर, इसमें दोनों लोग आते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। कलेक्टिव नाउन उसे बोलते हैं जो एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि समूहों में पाए जाए, झुंडों में पाए जाए, काफी संख्या में पाए जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे मार्केट, फेयर हो गया, ठीक है। और नंबर
आ जाएंगे अनकाउंटेबल पे। नंबर 1 हो गया मेटेरियल नाउन, जिसको आप गिन नहीं सकते हो, जो मटेरियल के बारे में रिप्रेजेंट करता है, जैसे राइस, सीमेंट, मोरंग मैंने बताया, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ये क्या हो गया, मटेरियल नाउन है, इनको गिनना पॉसिबल नहीं है। नंबर 2 आ गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो किसी व्यक्ति की गुण दशा के बारे में बताता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे क्या बात करते हैं हम आपको, गरीब, अमीर, ठीक है, कितना गरीब है, कितना अमीर है, कितनी वो टैलेंट है, तो ये सब के बारे में डिस्कस किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर हल्का भी डाउट है तो आप कमेंट कर हमारा फीडबैक जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। ये फ्री ऑफ कास्ट है, आपको 100% जेन्युइन तरीके से आपको इंग्लिश बताएंगे, जो आपको एकदम खर्राटेदार में बदल देगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें, समझे, दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।